जम्मू और कश्मीर डिवीजन में एक साथ होंगे बोर्ड एग्जाम्स। नमस्कार, टीवीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है, खासतौर पर 10वीं और 12वीं के बच्चों की अगर बात करें तो जहां पर इनके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं समर जोन और विंटर जोन के जो कैलेंडर होता है जो है एकेडमिक सेशन का, उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम जो है लिए जाते हैं। लेकिन इसमें अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो कुछ बड़े बदलाव जो है इसमें किए गए हैं और अब ये बदलाव जो है क्या कुछ है उसकी जानकारी आपको दे दें कि जहां पर वेदर कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए विंटर जोन के एग्जाम जो हैं वो समर जोन के एग्जाम के साथ जो है वो नहीं होते थे। लेकिन अब जो है ये कहा गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि अब इनके एग्जाम जो हैं ये साइमल्टेनियसली होंगे, यानी कि जब समर जोन के एग्जाम स्कूल के जो भी स्कूल समर जोन के अंडर आते हैं, जब उनके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसी टाइम पीरियड में जो विंटर जोन के अंदर आने वाले जो स्कूल हैं उनके भी 10वीं और 12वीं के एग्जाम जो हैं एक साथ होंगे। और इस साल 2023 यानी कि अगले साल मार्च के महीने में जो भी 10वीं और 12वीं के एग्जाम जो है होने वाले हैं, ये जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के जो एग्जाम हैं ये एक साथ होंगे और मार्च के पहले ही हफ्ते में ये एग्जाम जो है ये शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के जो कुछ हार्ड जोन्स हैं, हार्ड जोन के अंडर आने वाले जो स्कूल हैं उन बच्चों की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जो बोर्ड के एग्जाम हैं वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जो है वो शुरू होंगे। और ये जो बदलाव किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक बदलाव होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक साथ जो परीक्षाएं हैं वो कराने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसमें विंटर जोन के बच्चों को अब जो भी फर्दर जो एडमिशन्स लेनी होती थी उसके लिए उन्हें लंबा इंतजार जो है वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर जोन के जो एग्ज़ाम हैं वो जो है पहले हो जाते थे और उसमें बच्चों का कहीं ना कहीं जो आगे की जो उन्हें जो प्रोसेस होता था एडमिशन का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप जो है उन्हें आता था और उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार जो है वो भी करना पड़ता था। लेकिन अब ये इंतज़ार जो है ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि जहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें तो उन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तर्ज पर ही अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक जैसा जो एकेडमिक कैलेंडर है वो लागू करने के लिए 30 अप्रैल को एक कमेटी का गठन जो है वो भी किया था और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को भी सौंपी थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की अगर बात करें तो उन्होंने ये आदेश जारी कर इस जो ये एकेडमिक कैलेंडर है जो या फिर ये जो एकेडमिक सेशन है उसे एक समान जो ये कैलेंडर जारी किया जाएगा उसे लागू करने के जो आदेश हैं वो दिए गए थे। और इसी में आपको बताएं कि जम्मू और कश्मीर संभाग की अगर बात करें तो 30 से 35% हार्ड जोन को छोड़कर एक साथ जो बाकी के जोन के अंदर आने वाले जो स्कूल हैं इन बच्चों के एग्जाम जो है ये एक साथ होने वाले हैं। हार्ड जोन वाले जो इलाके हैं उनमें 10 से 12% बच्चे हैं और ऐसे में जो इनके एग्जाम होने वाले हैं वो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होंगे, यानी कि हार्ड जोन के अंदर आने वाले जो भी स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनके जो एग्जाम हैं वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होंगे। लेकिन यहाँ पर ये खास बात रहेगी कि इन बच्चों का जो रिजल्ट है वो एक साथ ही डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि जो समर जोन, विंटर जोन और हार्ड जोन तीनों ही जोन के जो एग्जाम्स होंगे इनका जो रिजल्ट है वो एक साथ डिक्लेयर होगा और वो होगा जून के महीने में। और 10वीं और 11वीं की जो एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को 11वीं और 12वीं में जो है आगे प्रवेश जो है वो मिल पाएगा। और वहीं पर जो बच्चे इन एग्ज़ाम्स में फेल हो जाएंगे यानी कि जो असफल होंगे उन बच्चों को जो उनका अर्धवार्षिक परीक्षा होती है उस तक अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका जो है वो भी दिया जाएगा। और इसमें अगर आप इस जो आपका ये वाला एग्ज़ाम होगा, जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, अगर इसमें भी जो है आप असफल होते हैं यानी कि अगर आप इसमें भी फेल होते हैं तो आपको दाखिला जो है वो आगे की क्लास में नहीं मिल पाएगा। और ये जो तमाम जो है बड़े बदलाव हैं ये किए गए हैं। लेकिन अब ये बदलाव क्यों किया गया है, क्यों ज़रूरत पड़ी है कि इस तरह की व्यवस्था को जो है लागू किया जाए, तो उसकी भी जानकारी आपको दें कि जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो देश के बाकी राज्यों में जो है एक साथ जो एक समान जो आपका जो कि कैलेंडर है एकेडमिक सेशन का वो जो है होता है, यानी कि वो एक जैसा एकेडमिक कैलेंडर जो है वो होता है। और समर जोन में आने वाली स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो मार्च, अप्रैल और विंटर जोन स्कूलों में परीक्षाएं जो हैं वो नवंबर, दिसंबर में होती हैं।
और विंटर जोन के बच्चों को अगर समर जोन में जो है एडमिशन लेनी होती है तो उन्हें 3 महीने तक का इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है। और अब दोनों संभागों में यानी कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही डिविजन्स की अगर बात करें तो इसमें ये जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो एक साथ होंगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई जो है वो एक साथ शुरू हो पाएगी। वहीं पर जम्मू कश्मीर प्रदेश की अगर बात करें तो 20 जिलों में से केवल जम्मू और सांबा ज़िले ही पूरी तरह से समर जोन में आते हैं और जम्मू संभाग के जो बाकी 8 जिलों में ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो विंटर जोन में आते हैं। वहीं कश्मीर संभाग के सभी स्कूल जो हैं वो विंटर जोन में आते हैं और जिस वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो होती थी। लेकिन अब ये फैसला जो है लिया गया है और इस बार जो भी बच्चे 10वीं और 12वीं में हैं जिनके एग्ज़ाम साल 2023 में होने वाले हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी सूचना है कि साल 2023 में जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो कश्मीर और जम्मू डिवीज़न के बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो एक साथ होंगे। चलिए अभी के लिए इस लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाज़त।